आज भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो पुनः एक बार आप सभी भक्तों और वैष्णवों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 16 और श्लोक 8। तो जैसा कि हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अब महाराजा पृथु जो हैं वो राज सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं और उनके राज्य के जो सूत मागध बंदीगण जितने भी हैं नागरिक सब उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। और क्यों न हो, वो साक्षात भगवान के सत्यावेश अवतार ही हैं। तो भगवान के गुणों की महिमा तो अनंत है। उनका जो गुणगान लोग शब्दों में कैसे कर सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। भगवान की महिमा जो है वो अपार है। तो जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि इस पूरे अध्याय में जिसका शीर्षक है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति यानी इस पूरे अध्याय में नागरिकों द्वारा, उनके राज्य के सूत मागध बंदीगणों द्वारा उनकी स्तुति की जा रही है, उनके महिमा का, उनके गुणों का बखान किया जा रहा है। तो आज के इस प्रस्तुत श्लोक में, 8वें श्लोक में भी यही उनके गुणों का ही बखान हो रहा है। राजा पृथु के गुणों का ही बखान हो रहा है। तो इस श्लोक के अनुवाद में ये कहा गया है, कहा जा रहा है, जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। यहाँ पर महाराजा पृथु को राजवेशधारी भगवान कहा गया है, यानी राजा के वेश में भगवान। यानी महाराजा पृथु जो है वो भगवान के सत्यावेश अवतार ही हैं, लेकिन अभी उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर के राजा का वेश धारण किया है, वो राजा बने हैं। लेकिन उनमें इतनी शक्तियां हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान में सारे देवी देवताओं की शक्ति जो है वो विराजमान होती है। या यूं कहें कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने सारे जीव हैं चराचर जगत में, उनके पास जो भी शक्तियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण से ही आवेशित है। यानी जितने सारे जीव हैं चराचर जगत में, देवी हैं देवता हैं, उनमें जो शक्तियां हैं वो भगवान से ही प्राप्त हैं। उनका अपना कोई शक्ति नहीं होता, किसी भी जीव का या देवी का देवता का, किसी का भी। तो यहाँ पे अनुवाद में यही कहा जा रहा है कि अगर वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव से नागरिक महान संकट में होंगे तो यह राजवेशधारी भगवान यानी महाराजा पृथु स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये जो इंद्र देव हैं, इनका जो मुख्य काम है वो वर्षा करना, पृथ्वी पे जल प्रदान करना, ताकि पृथ्वी के जितने भी जीव हैं, चर अचर जो भी जीव हैं, उस वर्षा का लाभ ले सके और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। इस प्रकार अनावृष्टि सूखे से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। मतलब
इंद्र की यही ड्यूटी है, उनका यह कर्तव्य है कि इस पृथ्वी पर वर्षा करें। जैसे जितने भी जंगल हैं, जमीन है, जिस जमीन पे किसान लोग खेती करते हैं, अन्न, फल, सब्जी इत्यादि उगाते हैं, वो भरपूर तरीके से किसान खेती कर सकें और उनके खेती में सूखा न पड़े, अकाल न पड़े, इसके लिए भरपूर वर्षा इंद्र प्रदान करें, ताकि जो खेती करने वाले हैं, खेतीहर हैं, किसान हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यह सारे चर अचर जीव, चाहे पीने के लिए पानी, जो भी चर अचर जीव हैं उनको चाहिए, तो पानी की किसी भी तरह की कमी ना हो इस पृथ्वी पर, इसका जो दायित्व है वो देवताओं के राजा इंद्र के पास है, उनका यह दायित्व है। इसके आगे तात्पर्य में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सूर्य तथा इंद्रदेव से राजा पृथ्वी की तुलना अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र पर पृथ्वी तथा अन्य लोकों में जल वितरित करने का भार है। राजा इंद्र जो हैं, देवताओं के राजा इंद्र, उनका यह दायित्व है, उनको यह भार दिया गया है भगवान की तरफ से कि आप अन्य लोकों में भी, पृथ्वी पर भी हर जगह जल वितरण करने का आपको दायित्व दिया जाता है, आप सुचारू रूप से इसका पालन करें। तो जैसा कि हम लोग इस पृथ्वी पर भी देखते हैं, संसार में भी देखते हैं, जैसे हमारे ही देश में या किसी भी देश में अलग अलग मंत्रालय होता है। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय होता है। तो प्रधानमंत्री उस विभाग के जिस मंत्री को नियुक्त करते हैं, तो उस मंत्री का यह दायित्व होता है कि उससे संबंधित सारे कार्यों को वो सुचारू रूप से करें, ताकि देश के नागरिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, असुविधा न हो। तो ये जितने भी देवी देवता हैं, वो भगवान के इसी मंत्रालय के जैसा ही है, और ये सारे देवी देवता उनके भगवान के मंत्रीगण हैं, उनके अधिकारी हैं। और जैसे आप देखेंगे कि ये इस संसार में कि प्रधानमंत्री को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी विभाग के मंत्री को ट्रांसफर कर सकते हैं या उसको हटा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस विभाग का जो है कार्य ठप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई विभाग है, उस विभाग के मंत्री ने अच्छा काम नहीं किया, तो प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार है कि उस मंत्री को हटा दें। तो जब तक फिर वो दूसरे मंत्री को उस पद के लिए, उस मंत्री पद के लिए नियुक्त न करें, इसका मतलब यह नहीं है कि उस मंत्रालय का कामकाज बंद रहेगा। उस मंत्रालय का कामकाज प्रधानमंत्री के अधीन ही काम करेगा और सब काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। जैसे इस तात्पर्य में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि एक बार जब राजा इंद्र ने ठीक से कार्य नहीं किया या उल्टा कार्य किया, तो भगवान ने किस तरह से उस आपदा को या उस परिस्थिति को संभाला। तो कहने का तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी आगे बता भी रहे हैं कि कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वीवासियों पर इसलिए कुपित हो उठते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ नहीं करते। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है, जानकारी है, और प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण के उस लीला का चर्चा किया है, तो हम लोग और हम लोग भी सुनेंगे, क्योंकि भगवान को लीला जितनी बार सुने, बार बार सुनते रहना चाहिए। भले ही हमें उसकी जानकारी है, ज्ञान है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति, भगवान की लीला की कथा की बार बार श्रवण करनी चाहिए, बार बार सुनना चाहिए।
तो वे जो गोवर्धन लीला जो भगवान ने की थी व्रज में, जब वो 7 साल के थे, भगवान श्री कृष्ण बाल लीला किए थे, गोवर्धन उठाए थे अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ का अंगुली पे, उसी की चर्चा प्रभुपाद जी यहाँ कर रहे हैं। कभी कभी स्वर्ग के राजा इंद्र पृथ्वीवासियों पर इसलिए कुपित उठते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे यज्ञ नहीं करते। प्रभुपाद जी उसी की चर्चा कर रहे हैं, जब ब्रजवासियों ने एक बार, यानी ये कथा भागवतम में भी है, हम लोग ने अध्ययन भी किया है, सुना भी है कितनी बार, गिरिराज धरन की गोवर्धन लीला की कथा, कि ब्रजवासी हर साल जो है ना, वो इंद्र की पूजा करते थे, सारे घर में पकवान बनाते थे, व्यंजन बनाते थे अनेक प्रकारों की। तो बालकृष्ण लाल तभी 7 साल के ही थे, तो जब वो देख रहे थे कि ये सारे ब्रजवासी जो हैं वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए बहुत सारे व्यंजन बना रहे हैं, पकवान बना रहे हैं इंद्र की पूजा करने के लिए, तो बालकृष्ण लाल ने सारे ब्रजवासियों को, माँ यशोदा को, नंद बाबा को ये समझाया, जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा की है कि ये जो इंद्र हैं, ये तो उनको ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है कि वे हमें वर्षा करके जल प्रदान करें ताकि हम लोगों का जीवन सुचारू रूप से चले, हम लोग खेती बाड़ी कर सकें, ब्रजवासी लोग फल, अन्न, सब्जी ये सब उगा सकें, और गोवर्धन की पहाड़ियों पर बड़े बड़े घास उगे ताकि ब्रजवासी गण अपने गौओं को, बछड़ों को चढ़ा सकें। इसके लिए वर्षा करना इंद्र की ड्यूटी है, उनका यह दायित्व है, कर्तव्य है। इसके लिए यज्ञ करने की या उसकी पूजा करने की या उसको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस गोवर्धन जी की पूजा कीजिए, गिरिराज महाराज की, जिसकी वजह से, मतलब ये जितने भी पहाड़ होते हैं, जंगल होते हैं, नदियां या समुद्र होते हैं, ये भी वर्षा के कारण न हो। जैसा कि हम लोग ने पढ़ा होगा कि जहाँ बहुत सारा जंगल नहीं होते, पहाड़ नहीं होते, समुद्र नहीं होते, वहां वर्षा कम होती है औसतन। इसके लिए पेड़ लगाने के लिए कहा जाता है पर्यावरण विभाग के द्वारा कि अब जितना अधिक हो सके आप पौधा लगाइए, पेड़ लगाइए, है ना। जंगलों, पहाड़ों को सुरक्षित रखिए, इसके लिए जंगलों को काटने से या पहाड़ों को तोड़ने से मना किया जाता है। तो वर्षा होने के लिए ये जंगल का होना, पहाड़ का होना, समुद्र, इनका काफी महत्व है। इसके लिए बालकृष्ण लाल ब्रजवासियों को समझा रहे हैं कि इंद्र की पूजा छोड़ करके क्यों ना हम लोग गोवर्धन की पूजा करें, जो हमारे गौओं की, बछड़ों को चरने के लिए घास प्रदान करती हैं, सब्जियां, फल फूल, गिरिराज महाराज की तलहटी में जो खेत हैं उस पे अन्न ये सब उपजता है, जो ब्रजवासियों के जीविकोपार्जन का साधन भी है। तो इस सलाह को, सुझाव को सारे ब्रजवासियों ने मान लिया, और जैसा कि हम लोग भी मनाते हैं, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा, गिरिराज महाराज की पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा होती है। तो बालकृष्ण लाल के सुझाव को, सलाह को, अनुरोध को मान करके सारे ब्रजवासी पूरी तैयारी करते हैं। बहुत सारे बैलगाड़ियों में भर करके सारे व्यंजन, पूरी, पकवान, जिनकी जितनी सामर्थ्य थी, सब भर भर के ला रहे हैं गिरिराज की तलहटी में, गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए। और बड़े भाव से, श्रद्धा से सब लोगों ने मुखारबिंद के पास जमा होकर के, जब हम लोग गिरिराज महाराज की गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, जब हम लोग जाते हैं वृंदावन यात्रा पे, तो एक जगह आता है मुखारबिंद, तो वहीं पे सब ब्रजवासी जमा हुए थे और सब लोगों ने मिल करके वहां पे गिरिराज महाराज का अभिषेक किया था, गिरिराज महाराज का, गोवर्धन जी की पूजा की थी। तो यह समाचार जब इंद्र को पता चला, तो इंद्र बहुत
क्रुद्ध हो गया, गुस्से में हो गया, और उन्होंने संवर्तक नामक मेघ को आदेश दिया कि तुम जाओ और इतनी वर्षा, आंधी, तूफान ले आओ कि सारे ब्रज को तहस नहस कर दो, सारे ब्रज को डुबा दो। तो इंद्र के आदेश के बाद वो संवर्तक मेघ ने वही किया। इतनी आंधी, तूफान, वर्षा हुई कि सारे ब्रज में त्राहिमाम मच गया, सारे ब्रज में। तो फिर सारे ब्रजवासीगण कृष्ण के पास ही आए और उनसे निवेदन किया, क्योंकि इससे पहले वो इतनी सारी चमत्कारी लीला कर चुके थे। तो सारे ब्रजवासियों को विश्वास था कि इस संकट से कृष्ण हम लोगों को बचा लेंगे। इसके लिए वो कृष्ण के पास आए कि अब तुम ही बचा सकते हो इन संकटों से, विपत्तियों से। और भगवान की ही ये लीला थी। तो उन्होंने गोवर्धन जी को, जो 7 कोस की है, यानी 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की है, हम लोग परिक्रमा करते हैं, 21 किलोमीटर की है, 21 किलोमीटर की। तो इस 7 कोस के गिरिराज जी को 7 वर्ष के बालकृष्ण लाल ने अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली पर उठाए, 7 दिन और 7 रात तक। और जब इंद्र को पता चल गया ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये भगवान परात्पर ब्रह्म, साक्षात पर ब्रह्म भगवान हैं, खुद श्री कृष्ण, जो बाल लीला करने के लिए आए हैं इस धराधाम पे। जब इसका आभास हो गया देवराज इंद्र को, तब वो पृथ्वी पर आकर के क्षमा याचना की, उनसे माफी मांगी भगवान कृष्ण से। और दुर्भी गाय के दुग्ध से उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, उनका चरण वंदन किया, उनसे प्रार्थना की, उनसे क्षमा याचना की। तो जहाँ पे वो सुरभि गाय के दूध से जहाँ पे उन्होंने अभिषेक किया था, वो गोविंद कुंड है। जहाँ पे हम लोग परिक्रमा में जाते हैं तो एक स्थान आता है गोविंद कुंड, वहां पे हम लोग उस कुंड का आचमन करते हैं, जल छिड़कते हैं अपने शरीर को पवित्र करने के लिए। तो उनको पता चल गया इंद्र को कि ये जो सारी शक्तियां हैं वो कहाँ से आती हैं, भगवान श्री कृष्ण से ही आती हैं। एक कथा और है, जैसे इंद्र को ये मान हो गया था, अहंकार हो गया था कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ। तो अहंकार चाहे किसी भी हो, देवी का हो, देवता का हो, किसी मनुष्य का हो, असुर का हो, भगवान उसका अहंकार क्षय करते हैं, नष्ट करते हैं। ऐसी ही एक कथा है, श्रीमद् भागवतम में भी है, ब्रह्म विमोहन लीला। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे थे ब्रज में, वृंदावन में, अपने बाल सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ गोचारण के लिए, गायों और बछड़ों के लिए जब जंगलों में जाते थे, तो उनके जितने भी बाल सखा थे, सुदामा, मधुमंगल जी, और भी बहुत सारे बाल सखा थे, तो सबके साथ जब वो जाते थे कृष्ण और बलराम जी गैया चराने के लिए, तो सारे उनके सखा जो थे वो दिन का भोजन साथ में लेकर के आते थे। और क्योंकि सुबह आते थे और फिर शाम को लौटते थे, तो दिन में उनको भोजन करना होता था, तो सब लोग साथ में लेकर के आते थे। एक दिन की बात है कि जो उनके एक साथी सखा बिल्वमंगल, मधुमंगल मधुमंगल जी थे, वो साधारण परिवार के थे। तो भगवान कितने दीनहीनों पे भी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। शायद यही लीला उनकी करनी थी, उनको करनी थी। तो उन्होंने ऐसे ही विनोद बस कहा कि मधुमंगल आज तुम क्या लाए हो अपने घर से। उन्होंने कहा कि हमारे घर में आज कुछ ज्यादा तो बना नहीं था, सिर्फ छाछ होता है ना, मट्ठा छाछ, सिर्फ वही लाया था पीने के लिए। तो वो भी सब लोग
प्रत्येक दिन सब लोग आपस में एक दूसरे से बैठ करके बांट के आपस में खाते थे, लेकिन उस दिन कुछ खाने के लिए वो लाए नहीं थे मधुमंगल, सिर्फ छाछ लाए थे थोड़ा सा पीने के लिए, मट्ठा लाए थे। तो वो अकेले अकेले पी रहे थे, तो वो बालकृष्ण लाल ने उनको देख लिया और जब तक वो उनको देखे, उनके पास जाए, तब तक वो छाछ को गटक गए थे और मुंह में जो थे वो ऐसा मुंह में थे, तो उन्होंने ऐसा गाल में गुलचा मारा, तो जो छाछ था वो निकल गया मधुमंगल जी के मुख से, उनके मुखों पे फैल गया। तो भगवान की लीला कि उसी छाछ को, मट्ठे को उनके मुख से चाटने लगे, जो था वो पिए। और ये देख रहे थे ब्रह्मा जी, तो उन्होंने ये संदेह कर लिया, क्या ये भगवान हो सकते हैं, ये परात्पर ब्रह्म कृष्ण हो सकते हैं जो एक बाल सखा का जूठन पा रहे हैं, वो क्या भगवान हो सकते हैं? ऐसी शंका उन्होंने किया ब्रह्मा जी ने। तो कथा आप लोगों को सबको मालूम है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सारे बछड़ों को और ग्वाल वालों को वो चुरा करके लिए, मतलब जांच के लिए कि सही में ये भगवान है क्या, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान ये हैं क्या, ये परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ों को और ग्वाल वालों को चुरा करके ब्रह्मलोक लेके चले गए। तो फिर यहाँ पे और भगवान की ही लीला थी कि ब्रह्मा के भी इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। तो इधर सारे बछड़ों को, ग्वाल वालों को चुरा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक लेके चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण ही यहाँ पर सारे बछड़े और सारे ग्वाल वाल खुद बन गए, और ये 1 साल तक बने रहे, क्योंकि 1 साल के बाद, और ब्रह्मा जी का तो क्षणार्ध भी, ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है वो तुम लोग को मालूम, हम लोग ने अध्ययन किया है। जब पता चला ब्रह्मा जी को कि हमने सारे बछड़ों को, सारे ग्वाल बालों को चुरा करके ब्रह्मलोक में आ गए हैं, और उसकी जांच पड़ताल के लिए, खोज के लिए तो कृष्ण आया नहीं, तो फिर वो देखने के लिए आए पृथ्वी पर। तो क्या देखते हैं कि सारे ग्वाल बाल, सारे बच्चे तो वैसे के वैसे हैं, सारे बच्चे चल रहे हैं, सारे ग्वाल बाल आपस में वैसे ही मस्ती कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, सारे बच्चे चल रहे हैं। तब जाके उनको आभास हो गया कि हाँ, ये भगवान ही हैं, ये जो श्री कृष्ण हैं जो बाल लीला कर रहे हैं, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, मालिक, स्वामी, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जब उनका भ्रम दूर हुआ, तो उन्होंने भी फिर क्षमा याचना की, उनसे प्रार्थना की, फिर भगवान ने उनके अनुनय विनय पे, क्षमा याचना करने पर उनको माफ कर दिया। तो ये कथा है कि इसे, ये कथा सुनने से हमें ये ज्ञान होता है, जानकारी होती है कि देवी देवताओं के पास भी जो शक्तियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत हैं। एक छोटी सी कथा और है। और भी देवी देवताओं को ऐसा अहंकार था कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ। तो एक बार भगवान ने उनकी भी परीक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आए, नहीं पृथ्वी पर नहीं, देवलोक में, जहाँ देवताओं का वास होता है, स्वर्गलोक में। तो स्वर्गलोक में एक बहुत बड़े प्रकाश पुंज के रूप में इतना प्रकाश उन्होंने किया कि सारे देवी देवता घबरा गए कि इस स्वर्गलोक में ऐसा कौन आया जिसके प्रकाश से सारा स्वर्गलोक जो है वो चौंधिया गया है, चकाचौंध हो गया है। मतलब किसी को कुछ दिखने में भी नहीं आ रहा है, इतना तेज प्रकाश उसकी आंखों पे आ रहा है। तो एक एक करके सारे देवतागण उसके पास गए और उनको ललकारा कि भाई, अहंकार तो था ही, क्योंकि ये जितने भी पृथ्वी लोक की बीमारियां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब स्वर्गलोक के देवताओं के पास भी हैं।
तो देवतागण एक एक करके आए और उनको ललकारे कि भाई आप कौन हो, ऐसे स्वर्गलोक में आकर के आप क्यों सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं वायुदेव आए, तो उन्होंने उनको पूछा कि आप कौन है, बोले आप कौन है पहले बताओ। तो वायुदेव ने कहा कि मैं वायुदेव हूँ, मैं चाहूं तो सारे लोगों को तिनके की भांति उड़ा सकता हूँ, सारे पृथ्वी को, सारे लोगों को तिनके की भांति उड़ा सकता हूँ। बोला ठीक है। तो भगवान प्रकट रूप में नहीं थे, प्रकाश के रूप में थे, तो चेहरा उनका दिखाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने एक तिनका ही रख दिया कि ठीक है, तो अब तिनके के तरह आप पूरी पृथ्वी को, सारे लोगों को उड़ा सकते हो, इस तिनके को उड़ा करके दिखाओ जरा। तो वायुदेव ने पूरी शक्ति लगा दी अपनी, और वो तिनका हिला भी नहीं। तो फिर उस शर्म के मारे वो वायुदेव लौट गए। फिर अग्निदेव आए कि भाई आप कौन है, आप क्यों हम लोगों को ऐसा डरा रहे हैं। तो बोले कि आप पहले अपना परिचय दो, आप कौन हो। बोले मैं अग्निदेव हूँ, मैं सारे पृथ्वी लोक को एक क्षण में, एक पल में जला के भस्म कर सकता हूँ। बोला अच्छा ठीक है। तो वही तिनका भगवान ने उनके आगे रख दिया, अग्निदेव के सामने, कि जरा इसको जला के दिखा दो। तो अग्निदेव ने पूरी अपनी ताकत लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी, वो तिनके का एक कोना भी नहीं जला। तो इस तरह एक एक करके सारे देवतागण आए और अहंकारवश अपनी शक्ति का परिचय दिया, और भगवान के आगे परीक्षा में सब फेल हो गए, क्योंकि सारी शक्तियां जो हैं भगवान से ही उद्भूत है ना। सारी शक्तियां किसी के पास, चाहे देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, 84 लाख योनियां की कोई भी जीव, सारी शक्तियां भगवान से ही हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक और सांसारिक भौतिक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे हम मनुष्यों का यह भौतिक शरीर है, तो शरीर में जितने भी अंग हैं वो कैसे काम करती हैं, भगवान की शक्ति से ही काम करती हैं। जैसे आप, हम लोगों ने अनुभव किया है इस संसार में, किसी सारे शरीर में, सारे किसी भी मनुष्य के शरीर में सारे अंग जो हैं वो स्वस्थ हैं, एकदम तंदुरुस्त है, लेकिन कोई एक अंग, जैसे आंख ले लीजिए, आंख तो किसी भी मनुष्य के पास है लेकिन उससे दिखाई नहीं पड़ता है, हम लोगों ने अनुभव किया है। लेकिन आंख तो वैसे ही है कि एकदम जैसे लग रहा है कि इसमें कुछ समस्या नहीं है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं है, उससे दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने उसमें से, उस आंख से अपनी शक्ति खींच ली। लेकिन तो आंख में देखने में आकार तो आंख जैसा है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान ने उस मनुष्य के आंख से अपनी शक्ति खींच ली, क्योंकि उसके प्रारब्ध में ऐसा था कि तुम पृथ्वी लोक में जाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा तो सही, लेकिन उससे दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जैसे कान है, किसी किसी को कान से सुननाई बिल्कुल बंद हो जाता है, सुनाई पड़ता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने, कान तो वैसे का वैसे ही रहता है, आकार प्रकार सब कुछ वैसे ही रहता है, लेकिन सुनाई बिल्कुल नहीं पड़ता, जीरो हो जाता है। मतलब भगवान ने सुनने की शक्ति उसमें से ही हटा लिया है, उसके अनेक जन्मों के प्रारब्ध के कारण। ऐसे ही अनेक उदाहरण, किसी किसी के हाथ हैं लेकिन वो बेकार हैं, वो हाथ से कुछ काम नहीं कर सकते। जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान ने जिह्वा तो दिया है, लेकिन प्रारब्ध बस वो बोल नहीं सकते हैं, वो गूंगे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने उनको मुख दिया, उनके पास जिह्वा भी है, लेकिन वो बोल नहीं सकते, गूंगे हो गए, क्योंकि भगवान ने किसी न किसी जन्मों के पाप के कारण उनको ये सजा मिली कि उनकी, भगवान ने शक्ति छीन लिया, बोलने की शक्ति, बोल नहीं सकते, पैर हैं लेकिन चल नहीं सकते। तो इससे ये साबित होता है कि
पूरे शरीर के किसी भी अंगों में भी भगवान की ही शक्ति है। अंदर में भगवान बैठे तो हैं ही, पूरी शक्ति का संचालन, पूरी सृष्टि का संचालन उनके द्वारा होता ही है। और जिस दिन वो इस शरीर से निकल जाते हैं, यह शरीर तो सब बन जाता है, या तो इसको जला दिया जाता है या मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी यही भगवान की शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, देवताओं को सामने रख करके, और खास करके इंद्र की चर्चा करके। और आगे बता भी रहे हैं प्रभुपाद जी, किंतु राजा पृथु भगवान के अवतार होने के कारण इंद्र की कृपा पर निर्भर नहीं रहते थे। जैसा कि हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि कोई देवता अगर मान लीजिए अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, तो वो कार्य स्थगित नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि राजा पृथु भगवान के अवतार होने के कारण इंद्र की कृपा पर निर्भर नहीं रहते थे। इंद्र वर्षा करे या न करे, राजा पृथु खुद वर्षा करवा देते थे अपने राज्य में। जैसे मैंने चर्चा किया, प्रधानमंत्री किसी मंत्री के भरोसे नहीं रहते हैं। अगर वो मंत्री अच्छा कार्य कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उसको हटा देते हैं, या जब तक कोई दूसरा मंत्री नहीं आता है वो खुद वो कार्यभार संभाल लेते हैं, खुद करते हैं। उनमें उनकी क्षमता होती है, उनका उतना अधिकार होता है उनके पास में। ऐसे ही भगवान के पास या उनके सत्यावेश के अवतार के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी देवता के भरोसे नहीं रहते। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है कि यदि वर्षा का अभाव हुआ तो राजा पृथु अपनी दैवी शक्ति से इस अभाव को दूर कर देंगे। हाँ, तो मतलब इंद्र के भरोसे महाराज पृथु नहीं है कि हमारे राज्य में वर्षा हुआ तो खेती होगी, या फल सब्जी उगाएंगे किसान, नहीं तो नहीं उगाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर इंद्र वर्षा नहीं करेंगे तो महाराज पृथु में इतनी शक्ति थी कि वो अपने राज्य में वर्षा करके खेती को और मनुष्य के, अपने नागरिकों को, जो उनका जीवन यापन है वो सुचारू रूप से चला सकते थे। इतनी शक्ति थी क्योंकि भगवान के सत्यावेश अवतार थे। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसी शक्ति का प्रदर्शन वृंदावन में वास करते समय भगवान कृष्ण द्वारा भी किया गया था। जब इंद्र ने 7 दिनों तक वृंदावन में अखंड वर्षा की, तो श्री कृष्ण ने ही गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करके निवासियों की रक्षा की थी। जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा की गोवर्धन लीला की, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने बाएं हाथ में कनिष्ठ अंगुली पर एक छाते की भांति, जो अम्ब्रेला होता है छाता, तो उसकी तरह उन्होंने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को, गोवर्धन जी को उठा करके रखा था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसलिए भगवान कृष्ण को गोवर्धन धारी भी कहा जाता है। प्रभा जी बता रहे हैं कि इसी गोवर्धन उठाने के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोवर्धन धारी भी है। इसके लिए हम लोग कहते हैं ना, गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन धारी श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसा गोवर्धन धारी उनका नाम पड़ा है। तो इस लीला का चर्चा प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में किया है, तो हम लोगों ने भी इस लीला को सुना। तो इसी लीला के साथ में, चर्चा के साथ में हम आज के सत्र को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं।